हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनमेंट की बातें। फाइनली बिग बॉस के नए सीज़न का एंटरटेनिंग सफ़र शुरू हो चुका है। बिग बॉस के इस नए सीज़न का पहला एपिसोड देखकर आप सभी को पता चल गया होगा कि फुल जनता क्राउड है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें हम जानते ही नहीं हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पूरा कॉमनर्स का सीज़न है। एंड मॉल वालों ने काफ़ी कोशिश की टीवी सेलिब्रिटीज़ को के साथ ये पूरा सीज़न बनाने की, लेकिन वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए। खैर, सीज़न की शुरुआत हो चुकी है। बिग बॉस ने सभी घर वालों को कहा कि ये सीज़न बलिदान, त्याग और महान बनने का नहीं है। वैसे अगर आप बिग बॉस को सालों से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि बिग बॉस का थीम, उसका कॉन्सेप्ट कुछ भी हो, लेकिन आप उस घर में त्यागी, बलिदानी और परोपकारी किसी भी सीज़न में नहीं बन सकते हैं। ये बात बिग बॉस हमेशा पहले दिन ही इस बात को काफ़ी क्लैरिटी के साथ सभी को बता देते हैं। ये बिग बॉस का कोर है। ये बिग बॉस की आधारशिला है कि आप त्यागी, महान और बलिदानी नहीं बन सकते हैं। आपको इस घर के अंदर सेल्फिश, रूड और बदतमीज़ होना आपके लिए कंपलसरी है। आपको अगर आप इस तरह से बिहेव करते हैं, अगर आप लोगों के साथ रूड होते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो आपका उतना ही फ़ायदा आपको इस घर के अंदर मिलेगा। इसके चलते बिग बॉस ने घर वालों से पहले ही दिन पूछ लिया कि भाई, आप में से ऐसा कौन है जो इस घर के बेडरूम में रहने के लायक नहीं है, जिसके चलते मृदुल भाई ने अपना त्याग करते हुए अपना नाम आगे कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके अलावा नतालिया जो फॉरेनर है, उन्होंने भी अपने आप को फ्रंट किया कि वो भी इस चीज़ को त्याग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मृदुल भाई ने आगे आकर कहा कि वो हाँ, विदेश से आई हैं, हमारे देश में है, हमारी मेहमान है, इस घर की मेहमान है। सो मृदुल भाई ने अपना त्याग पूरा दिखाया। मतलब वो पहले दिन में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो काफ़ी अच्छे हैं। ये चीज़ उनके कितने फेवर में जाती है, ये तो आगे देखने से ही पता चलेगा। इस बार बिग बॉस में घरवालों की सरकार चल रही है। घर में एक असेंबली रूम भी है, जिसमें बिग बॉस ने सभी घरवालों को एक नाम देने को कहा, अ, जिसमें घरवालों ने सबसे ज़्यादा वोट फरहाना और दूसरे नंबर पर नीलम गिरी को वोट किया। और इस सीज़न के दूसरे एपिसोड में ही घरवालों ने फरहाना को घर से बेघर कर दिया। घर से बेघर करने का रीज़न फरहाना का एटीट्यूड और लेस इंटरेक्शन है। जो घर वाले एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बाकी घर वालों के अकॉर्डिंग फरहाना उन लोगों के साथ कम इंटरेक्ट कर रही थी, कम बातचीत कर रही थी। भाई, बिग बॉस चाहे चाहे कितनी ही मीठी गोली घर वालों को दे कि इस बार उनकी सरकार चलेगी, उनका फैसला ही माना जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि बिग बॉस के घर में बिग बॉस की ही चलती है, तो सिर्फ बिग बॉस ही का फैसला ही उस घर के अंदर चलता है। बिग बॉस ने फरहाना को सीक्रेट रूम में भेज दिया। जी हाँ, इस सीज़न में सीक्रेट रूम को वापस लाया गया है। सीक्रेट रूम का कॉन्सेप्ट भी वापस आ गया है, जो पिछले कई सीज़न में नहीं था। बिग बॉस ने फरहाना को घर से बेघर नहीं किया है, उन्हें एक सीक्रेट रूम में रखा गया है, जिसमें वो अंदर से ही पूरा घर वालों को लाइव देखेंगी। और मतलब घर वालों ने जो रीज़न दिया है कि उनका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली घर वालों की बातें सुनने के बाद वो ज़्यादातर घर वालों के अगेंस्ट ही होंगी, और जब भी उन्हें घर के अंदर एंट्री दी जाएगी तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगी। बिग बॉस का ये नया सीज़न, नए एपिसोड आपको कैसे लग रहे हैं? आपको कौन में पसंद आ रहा है? प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें
करें, आपको जैसा भी लगता है वो अपनी बातें कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें प्लीज़। धन्यवाद।